सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, जिसके काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम आते हैं। क्वेश्चंस बुक में काफी क्वेश्चंस गिवन है एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स हमारे टोटल कितने हैं? इसके लिए प्लेइंग कार्ड्स का खेलना जरूरी नहीं है, जस्ट नॉलेज होनी चाहिए। एंड मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि प्लेइंग कार्ड्स तुम लोग खेलो, तुम्हें प्लेइंग कार्ड्स खेलने नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स के उसमें होता क्या क्या है। सी हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स वो 52 होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में हमारे टोटल 52 कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। इन 52 कार्ड्स में देखा होगा, जिन्होंने कार्ड्स देखे होंगे उनमें कार्ड्स ब्लैक भी होते हैं और कार्ड्स रेड भी होते हैं। 52 टोटल अगर कार्ड्स हैं तो उसमें जो हमारे हाफ कार्ड्स हैं यानी कि 26 कार्ड्स हमारे रेड होते हैं एंड 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक होते हैं। तो देखते हैं इन 52 कार्ड्स में हमारे 26 कार्ड्स आर रेड एंड ये जो हमारे 26 रेड कार्ड्स होते हैं इनके अंदर भी हमारी पॉसिबिलिटीज चलती हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल अगर हमारे 52 कार्ड्स हैं जिसमें 26 हमारे रेड हैं एंड 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये जो हमारे ब्लैक कार्ड्स हैं और रेड कार्ड्स हैं, इनको हम आगे फर्दर कैसे कैटेगराइज करते हैं। जो हमारे रेड कार्ड्स हैं वो भी हाफ हाफ में चेंज हो जाते हैं। ये जो टोटल 26 रेड कार्ड्स हैं उनमें से 26 का हाफ 13 कार्ड्स हमारे डायमंड होते हैं। डायमंड कार्ड जो है वो हमारा इस शेप का जो कार्ड होता है इस डायमंड। तो जो टोटल 52 कार्ड्स में 26 रेड 26 ब्लैक, जो 26 रेड कार्ड्स होते हैं उसमें हमारे 13 कार्ड जो है वो डायमंड के होते हैं। ये हमारा डायमंड कार्ड है। सी इसके ऊपर ये जो डायमंड का जो साइन है ये यहां पर बना हुआ है, दिस इज द डायमंड कार्ड। जो हमारे 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड एंड जो अदर 13 कार्ड्स हैं रेड के अंदर आर हार्ट, यानी टोटल 26 रेड कार्ड्स में हमारे पास 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं। हार्ट कार्ड हमारा ये होता है, सिंबल हमारा बना हुआ है हार्ट। एंड अब हम बात करते हैं रेड कार्ड्स की। रेड कार्ड्स में 13 कार्ड्स हमारे स्पेड होते हैं, जो कि ये सिंबल होता है, ये हमारा स्पेड कार्ड हो गया। एंड जो रिमेनिंग 13 कार्ड हैं ब्लैक के वो हमारे होते हैं क्लब कार्ड्स, ये हमारे होते हैं क्लब कार्ड्स। क्लब कार्ड्स में ये सिंबल हमारा बना हुआ होता है। तो टोटल हमारे 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स को हम 26 रेड 26 ब्लैक, जो 26 रेड होते हैं उसमें 13 डायमंड 13 हार्ट, 26 ब्लैक में 13 स्पेड एंड 13 क्लब कार्ड्स हमारे अवेलेबल होते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर जो हमारे कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स, इनकी और क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो हमारे 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं इनके नंबर्स क्या होते हैं। कभी भी किसी भी कार्ड पर 1 नंबर नहीं होता। नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से। तो जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 कहां चला गया? 1 कहां है? दिस इज 1। ये 1 को हम 1 नहीं लिखते नंबर, दिस इज एन एस कार्ड। एस कार्ड ए सी ई, इसका सिंबल होता है ए, दिस इज फॉर द नंबर 1। 10 के बाद जे यानी फॉर जैक, Q is for queen and K is for king। जो यहां पर हमारा J है वो जैक के लिए है, Q is for queen, K is for king and A is for an ace card। इसी तरीके से हमारे हार्ट के कार्ड्स होते हैं। हार्ट में भी यही कार्ड्स होंगे हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A। J is for jack, Q is for queen, K is for king and A is for ace। 13 स्पेड कार्ड्स में भी हमारे सेम यही कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। 13 क्लब कार्ड्स, इसमें भी हमारे सेम यही कार्ड्स होते हैं। इससे पहले जो अभी मैंने पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर जो हमारा
जैक, क्वीन, किंग, एस कार्ड्स इन्वॉल्व थे, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन कार्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सी, हमने जो टोटल कार्ड्स अभी पढ़े वो क्या, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, हमने 4 तरीके के कार्ड्स अभी देखे। ये जो 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं 4 सूट्स, यानी टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में वी हैव 4 सूट्स। 4 सूट्स हमारे क्या होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सूट्स। क्वेश्चंस में आ जाता है कि भाई डिफरेंट सूट्स होना चाहिए, सेम सूट होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड, हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं। जैसे कि इससे पहले जो मैंने बताया था वो हमारे क्या थे, 4 सूट्स थे। जैसे कि डायमंड कार्ड्स थे, डायमंड में हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग, एस थे। तो ईच सूट कंटेन 13 कार्ड, जो कि ये हमारे इनके नेम्स हैं। इन एवरी सूट जे, क्यू, के आर फेस कार्ड, जो भी कार्ड्स हमारे होते हैं जैक, क्वीन और किंग के, उनके ऊपर फेस बना हुआ होता है हमेशा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिक्चर दिखाई थी, तो जो जैक, क्वीन एंड किंग कार्ड्स हैं उनके ऊपर फेसेस बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। फेस कार्ड्स भी बोलते हैं, कोड कार्ड्स भी बोलते हैं और पिक्चर कार्ड्स भी बोलते हैं, बिकॉज उनके ऊपर पिक्चर बना हुआ है। तो हर एक सूट में हमारे पास जो जैक, क्वीन, किंग है, दीज आर द फेस कार्ड्स। एंड टोटल हमारे पास कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। हर सूट में अगर 3 फेस कार्ड्स हैं तो टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड्स हो गए, टोटल हमारे पास 4 सूट्स हैं एंड ईच फेस सूट कंटेन्स 3 फेस कार्ड्स, तो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच सूट कंटेन्स 9 नंबर्ड कार्ड्स। हमारे नंबर्ड कार्ड्स कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो अब इसको अगर हम देखें, काउंट करें तो कितने बने, 2 to 10 हमारे पास टोटल कितने हुए, 9 कार्ड्स हुए जिन पे नंबर लिखा हुआ होता है। तो हमारे हर एक सूट के अंदर 9 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे नंबर्स लिखा है फ्रॉम 2 to 10। इन एवरी सूट देयर आर 13 फेस वैल्यूज, हर एक सूट में 13 फेस वैल्यूज हैं। जैसे कि 2 to A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग, एस, तो टोटल 13 फेस वैल्यूज हमारी होती हैं कार्ड्स के ऊपर। इन अ पैक ऑफ कार्ड्स द नंबर ऑफ कार्ड्स विथ सेम फेस वैल्यू इज 4, मतलब हर हमारे पास, पहले तो हम ये देखें, इन एवरी सूट देयर आर 13 फेस वैल्यूज, 13 हमारी फेस वैल्यूज होती हैं 2, 3, 4 टिल एस। इन अ पैक ऑफ कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स विथ सेम फेस वैल्यू, जैसे कि सेम फेस वैल्यू अगर 2 है, फेस वैल्यू अगर 2 है कार्ड की, तो 2 के हमारे टोटल 4 कार्ड होते हैं, बिकॉज वी हैव 4 सूट्स। एक 2 क्लब का होगा, एक 2 स्पेड का होगा, एक 2 डायमंड का होगा और एक 2 हार्ट का होगा। इसी तरीके से नंबर 10, एक कार्ड जिसका जो फेस वैल्यू है वो हमारा, यहां पर ये 10 मिसिंग है तो मैं यहां पर 10 लिख देता हूं अलग से, टाइपिंग एरर है। तो जो हमारा फेस वैल्यू अगर 10 है, राइट, अगर हमारा फेस वैल्यू 10 है तो फेस वैल्यू 10 के हमारे टोटल कितने कार्ड्स होंगे, एक क्लब से होगा, एक स्पेड से होगा, एक डायमंड से होगा और एक हार्ट से होगा। यानी कि टोटल हमारे हर एक फेस वैल्यू के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं फ्रॉम ईच सूट। अब ये इवेंट हमारा क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अब मैं इवेंट को डिफाइन करता हूं। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब ये सबसेट थोड़ा सा वर्ड नया है तो मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूं डेफिनेशन को। एन इवेंट इज डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, यानी इवेंट क्या है, इवेंट इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स स्पेसिफिक टू अ गिवन कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया था कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट, मतलब गेटिंग अ हेड इज स्पेसिफिक टू अ गिवन कंडीशन, के मतलब हेड आना चाहिए, तो हेड आना है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ जो हम आउटकम लेते हैं वो हमारा क्या होता है, इवेंट। और इवेंट जो है वो हमारा जो टोटल सैंपल स्पेसेस हैं,
टोटल सैंपल स्पेसिस में से ही निकलेगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं हमारे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस ऑफ द इवेंट, वो हमेशा क्या होगा, हमारे सैंपल स्पेस के टोटल इवेंट्स में से ही काउंट होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाय थ्रोइंग अ सिंगल डाई, सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैं कंसीडर करता हूं ए में क्या है 2 4 6, बी में क्या है 1 3 5। ए एंड बी आर द सबसेट्स, मतलब जो ए एंड बी, मैंने अगर ये लिया है ए, मतलब ए के मेरे जो आउटकम्स है वो क्या है 2 4 6, वो इस सैंपल स्पेस के अंदर आ रहे हैं। बी के मैंने जो सैंपल स्पेस लिए हैं वो मेरे किसके अंदर आ रहे हैं, इवेंट्स बी के, ये भी मेरे सैंपल स्पेस के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ए एंड बी आर द इवेंट्स, और बेसिकली इवेंट यहां पर ये क्या है 2 4 6 इवन नंबर। सो व्हेन अ डाई इज रोल्ड, गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अनदर इवेंट। तो जैसे ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट मैंने इसको डिफाइन अब करा है। अब इवेंट्स की हम बात करते हैं कि इवेंट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। एक होता है सर्टेन इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट, मतलब वो इवेंट जो होगा ही होगा वो हमारा क्या है, सर्टेन इवेंट है, मीन्स सर्टेन टू हैपन। एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, यानी जो इवेंट हमारा अकर करेगा वो हमारा क्या है, सर्टेन इवेंट है। और जो इवेंट हमारा अकर कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो इवेंट हमारा क्या होगा, द इवेंट विच कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि अ डाई इज रोल्ड गेटिंग अ नंबर 7, क्या डाई पर 7 आ सकता है कभी? एक डाई को रोल करें 7 कभी भी नहीं आ सकता, वो हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, राइट। हम एग्जांपल देखते हैं अब इसका। व्हेन अ यूजुअल डाई इज रोल्ड, मतलब एक डाई को मैं रोल करता हूं, क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मैं कहता हूं गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या मल्टीपल ऑफ 7 आ सकता है कभी डाई पर? नहीं आ सकता। सो गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये कभी भी हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, मैं कहता हूं डाई इज रोल्ड गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो हमेशा ही आएगा। 1 2 3, एक डाई को रोल करूंगा 1 2 3 4 5 6, कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो क्या होगा, 7 से लेस होगा। इसका मतलब गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ सर्टेन इवेंट, मतलब ये होगा ही होगा। अब देखते हैं हम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एनी इवेंट ई। सी, हम एक चीज नोटिस करें, जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, या तो कोई भी हमारा फेवरेबल आउटकम ना हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि डाई इज रोल्ड 1 2 3 4 5 6 आता है, मैं कहता हूं कि गेटिंग अ नंबर 7, मतलब मेरे फेवर में है ही नहीं वो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से बड़े नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई डाई इज रोल्ड गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो मतलब जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे ही मेरे फेवर में हैं। और मैं कहता हूं कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो 2 4 6, तो ये टोटल आउटकम से छोटा होगा या टोटल आउटकम्स के इक्वल होगा। तो फेवरेबल आउटकम जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं क्या करता हूं, इन सभी वैल्यूज को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देता हूं। टोटल आउटकम्स से अगर मैं डिवाइड करता हूं, सी 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 लेस देन इक्वल टू
favorable outcomes upon total number of outcome is the probability of that event, जिसके अंदर वो आउटकम आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, 1 हो गया। इसका मतलब probability of an event is always greater than equal to 0 और less than equal to 1, यानी probability में आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर 1 से बड़ा आंसर आ रहा है गलत है, 1 से छोटा आंसर आ रहा है मतलब कि गलत है। आंसर हमेशा 0 और 1 और उसके बीच में ही पॉसिबल होगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 होगा इसका मतलब वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। क्योंकि अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 0। जैसे कि मैं कहता हूं गेटिंग अ नंबर 7 ऑन अ डाई, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे क्या है 0 अपॉन टोटल आउटकम्स मेरे कितने डाइज में 6, तो आंसर इज 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 और अ नंबर ग्रेटर देन 7 is 0. So probability of an event is 0 when E is an impossible event. Third case, if probability of an event is 1, अगर probability of an event अगर 1 है, इसका मतलब total number of outcomes upon total number of outcomes, इसका मतलब क्या हो गया, certain event हो गया, यानी कि वो होगा ही होगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं dice rolled, getting a number less than 7, तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 में हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो गए, 6 हो गए। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हमारे कितने 6, तो इसका मतलब आंसर इज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई इज 1। तो अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 देन ई इज अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट। One more thing, probability of an event plus probability of not happening the event, यानी कि अगर हम किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर लें, उनका जो टोटल है वो हमेशा 1 होता है। यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट and the probability of non occurring the same event is always 1। जैसे कि मैं कहता हूं कि a coin is tossed, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं कहता हूं probability of getting a head कितनी हो जाएगी, 1/2। मैं कहता हूं probability of not getting the head वो कितनी होगी, यानी जिसमें हेड नहीं आ रहा वो क्या है, एक ही है टेल, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 है, 1/2। तो इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये जो मैंने बार लगाया दिस इज फॉर नॉट ई, नॉट ई ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट हैपनिंग द इवेंट, और बार लगा दें इसका मतलब भी नॉट हैपनिंग द इवेंट ही होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, हमने क्या करा, एक डाई को रोल किया। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए है हमारा 3, 5, 7, बी है हमारा 2, 4, 6, सी इज 1, 2, 3। क्वेश्चन है आर दीज इवेंट्स इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट हमारा क्या होता है, ये मैं इस एग्जाम्पल से बताता हूं। इक्वली लाइकली इवेंट होता है जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, आंसर सेम है, इसका मतलब वो क्या होंगे, हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट ए क्या होगा, 3 इन फेवर, और टोटल हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट हमारा क्या आएगा, इवेंट ए 3 इन फेवर आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट बी क्या होगा, 3 इन फेवर आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट सी क्या होगा, 3 इन फेवर out of total outcome 6। तो in each case the answer is 1/2।
2, 3/6, answer is what? 1/2. So probability of A equal to probability of B equal to probability of C. इसका मतलब A, B, C are equally likely events. Next example देखते हैं. When 2 coins are tossed at a time, 2 coins को हमने टॉस करा, probability of getting 2 heads, 2 heads आने की probability क्या होगी? हमने क्या करा है? 2 coins को टॉस करा है. 2 coins को अगर टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे? 4. अब यहां पर हम देखें जो आउटकम्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल्स, 2 का हाफ 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल. ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए. हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यानी फेवर में क्या है? 2 हेड्स. 2 हेड्स वाला कितना है? एक ही केस होता है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी? फेवर में 1 है और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 4. तो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 1/4. सो 1/4 यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. एक और एग्जांपल देखते हैं हम. अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. एक पेयर ऑफ डाई रोल किया. अब अगर हम एक पेयर ऑफ डाई रोल करते हैं तो हमारे उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? एक डाई के 6 केसेस होते हैं, 2 डाइस हैं, यानी कि टोटल 36 होंगे. एंड अगर हम अपने आउटकम्स लिखें यहां पर तो वो क्या बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी फर्स्ट डाई पर 1 के साथ सेकेंड डाई पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. 2 1 2 6. इसी टाइप से 3 1. सारे मैं लिख देता हूं एक बारी. क्वेश्चन फिर कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. दिस इज 4 1 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर और अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. डबलेट का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर. डबलेट का मतलब है सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस. सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, जो कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो पहले हमें ये सैंपल स्पेस बनाने हैं, फिर हमें गेटिंग अ डबलेट, डबलेट के हमारे जो भी आउटकम्स हैं वो लिखने हैं, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36. देन हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. इन फेवर वी हैव 6 आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स आर 36. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट when 2 dice are rolled together is 1/6. इसी में एक और मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 when 2 dice are rolled together? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 8? टोटल 8 वाले हमारे कौन से केस हैं? सी डायगोनली चलेगा. 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6. इस पर हमारा टोटल 8 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 हमारे फेवर में हो गए. कैसे? 2 + 6 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8. तो 5 इन फेवर एंड टोटल 36. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 5 इन फेवर आउट ऑफ 36. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोबेबिलिटी सॉल्व होता है. आज के क्लास में जो है बेसिकली मैंने जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करा है. जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हमारे सारे एग्जांपल्स चलेंगे